मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत सुंदर। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम उदय भान रजक, जो है एक कवि, एक गीतकार, एक लेखक, एक साहित्यकार और मोटिवेशनल स्पीकर और समाज की सेवा भी करते हैं। तो चलिए आज के मल्टी टैलेंटेड मेहमान से हम और आप मिलें और इनके साहित्य के सफर को शेयर करें। तो मैं आप सबकी तरफ से सबसे पहले तो उदय जी को नमस्कार बोलता हूँ, स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूँ और साथ में ये निवेदन कि अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए। इन्हें जन्म स्थान क्या रहा, माता पिता का नाम क्या रहा, वो बताएं। नमस्कार ग्वालियर जी, मैं उदय भान रजक जी, और मेरा गांव पबरेडू, जिला शिवपुरी। अच्छा, और तहसील हमारी नरवर रहती है। जी जी, जो धूमेश्वर मंदिर सिंध नदी जो बीच में रहती है, वही जी। सिंध नदी के उस पार मेरा गांव है। अच्छा। और धूमेश्वर मंदिर इस पार है, जी, जो ग्वालियर का क्षेत्र है। जी 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 जी। सो वहां से हम जो है पिता का नाम? हाँ, श्री बाबूलाल रजक मेरे पिताजी जी, और माँ श्रीमती सोनाबाई जी। अच्छा, स्कूली शिक्षा कहाँ से उदय जी आपकी? गांव से मैं शुरू मेरी पढ़ाई हुई थी। जी जी जी। और गांव में ही एक कपड़े का माँ हमारे थैला टांग करके जी जी जी। सील करके उसको दे देती थी और पाठशाला जाना है। बस जी जी, यानी ग्रामीण परवरिश रही। बस। अच्छा, ये बताएं उदय जी, साहित्य से आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ? ग्वालियर में जब मैं आया जी, 1992 में पढ़ाई करने के लिए। हाँ, जी, जी। माँ पिताजी पहले ही आ चुके थे। तो अच्छा। उनके साथ में उनके बाद में मैं आया। फिर जब अच्छे अच्छे आप जैसे लोगों से मिलना हुआ जी जी, तो जी। लगा कि कुछ होना चाहिए। अच्छा। और दूसरा, जब 2002 में एक कच्छ में भूकंप आया था। जी जी, बहुत भयानक भूकंप आया था जी। और उसमें जो तबाही हुई थी, वहां से मेरा हृदय कहीं ना कहीं एक लिखने को आतुर हुआ। अच्छा। कि मन में आया कि देखो, जीवन में जो मैं अधिकतर बच्चों से विद्यालय में बोलता हूँ। क्या लिखा फिर आपने? शुरुआती क्या पंक्तियां क्या रही? रात छठी ही थी। अच्छा। सुबह खिली ही थी जी। रात छठी ही थी, सुबह खिली ही थी जी। कि वसुधा हिल पड़ी गुजरात में। जी, जी। हुआ भयंकर नाश तबाही, फैल गई क्षण मात्र में। जी। और मैं अधिकतर बच्चों से ये कहता हूँ कि देखिए, ये नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कोई चीज स्थायी नहीं है, ये मृत्यु लोक है। अगर कहीं मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जिसको मरने के बाद पढ़ा जा सके। अगर अपन लिख नहीं सकते तो कुछ ऐसा कर जाओ जिसके ऊपर कुछ लिखा जा सके। वहां से मैंने आप जैसों से प्रेरणा लेकर के कुछ किया। अच्छा, ये बताएं, और आपकी जो साहित्य है उसका उद्देश्य क्या रहता है, विषय वस्तु क्या रहती है? ये तो एक घटनाक्रम से जुड़ी आपने मेरी प्राथमिकता मेरे साहित्य में राष्ट्र, सर्व राष्ट्र, राष्ट्र। अच्छा। भारत माता, भारत माता। जी, जी। शुरुआत ही मेरी, जब मैं घर से अपने ऑफिस आता हूँ तो लगभग जो 10-20 लोग मिलते हैं जी, तो देख करके अपने आप भारत माता की जय बोलते हैं। अच्छा, आपने उन्हें भी प्रेरित किया है? वो अपने आप कहीं ना कहीं जानते हैं और मेरे को कार्यक्रमों में सुना है। तो वो अपने आप ही मेरे को देख करके भारत माता की जय बोलते हैं। तो भाई सोचता हूँ, ईश्वर तूने मुझे कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में बैठा दिया कि ये देशभक्ति लगती है। जी। बस वहां मेरे को प्रसन्नता मिलती है। जी। अच्छा उदय जी, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी शहर में जाने जाते हैं, तो उस विषय में बताइए, कहाँ कहाँ आपने व्याख्यान दिए हैं? मेरे लगभग 110 विद्यालय। अच्छा। मैं अभी तक मुझे बुलाया जा चुका है। जी जी। मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में। जी। तो वहाँ और विशिष्ट अतिथि के रूप में भी। अच्छा। तो वहाँ मेरे बौद्धिक बच्चों के बीच में रहे हैं, कॉलेजों में भी रहे हैं। जी जी। सो अधिकतर जो मैं आप जैसे अच्छों से राष्ट्रभक्तों से मैंने सीखा है जी, जो मैंने महापुरुषों की कहानियों को, जीवनियों को पढ़ा है। अच्छा, वो आप बच्चों के साथ शेयर करते हैं? वो बच्चों को शेयर करता हूँ कि इनको पढ़िए और अपने अंदर ऊर्जा भरिए और आगे बढ़िए, प्रेरणा लीजिए। अच्छा, तो उदय जी, इस प्रतिभा के लिए आपको ढेर सारे सम्मान मिले, उनके विषय में बताइए हमारे दर्शक साथियों को। ईश्वर की कृपा से अभी तक मेरे पास, मेरे को कहना नहीं चाहिए जी, मेरी जो अलमारियां हैं, अच्छा, वो मोमेंटो से
जी बिल्कुल सजी हुई हैं। हाँ। और कुछ मुख्य बता सकें अगर आप चाहे आप LNIP में रामकृष्ण मिशन द्वारा जो शिक्षक सम्मान था, जी जी, जी। इसके अलावा अर्चन टैलेंट प्रतिभा सम्मान था, जी जी। और मामा माणिक चंद वाजपेयी 17 और 18 में प्रथम पुरस्कार मुझे मिला। अरे वाह, अरे वाह। और मध्य प्रदेश का, इसके अलावा बहुत सारे और भी सम्मान जो मेरे को प्राप्त हुए हैं जी, माँ सरस्वती की कृपा से। जी, जी, मैं माँ सरस्वती का एक छोटा सा आराधक हूँ, अरे वाह, उपासक हूँ। तो उनकी जो मैंने प्रार्थना लिखी है, अच्छा, वह कई विद्यालयों में कई वर्षों से चल रही है। जी 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 जी। कुछ पंक्तियां अगर हमारे दर्शक साथी सुनना चाहें। बिल्कुल जी। हे शारदे माँ दीजे हमको ज्ञान, हम तेरे हैं बंदे सब अज्ञान। हे ज्ञानदायिनी वीणा वादिनी, जग तेरा गुणगान करे। ज्ञानदायिनी वीणा वादिनी, जग तेरा गुणगान करे। पाने ज्ञान प्रकाश हम सभी, तेरा ही माँ ध्यान धरे। दो हमको माँ ज्ञान का वरदान, हे शारदे माँ दीजे हमको ज्ञान। बड़ी जी, बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छी रचना है आप। जय हो, धन्यवाद। और निश्चित ये ग्वालियर के स्कूल में ये प्रार्थना चल रही है, हाँ, जैसा आपने बताया था। बिल्कुल। अच्छा, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक और विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हैं, वहाँ आपका क्या रोल रहता है? बिल्कुल माँ, ये मेरा सौभाग्य है जी, जी। कि हर इंसान जो पैदा होता है तो कुछ ना कुछ जीता है। जी जी जी। और मुझे ईश्वर की कृपा से, माता पिता के पुण्य से, इतने आशीर्वादों से, इतने बड़े संगठनों से, देशभक्त संगठनों से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब मैं सुबह उठता हूँ 5:30 बजे, उठकर धरती पे कदम रखने से पहले माँ धरती के चरण वंदन करता हूँ। अरे वाह। और उठते ही माँ जो देवी देवता मेरे घर में लगे हैं तस्वीरें, उनको प्रणाम करता हूँ कि प्रभु, दिन की शुरुआत आज से होती है, ईश्वर को नमन से होती है। कि कहें गर्व से हम जग में, भारत माँ हमारी जननी है। अच्छा। पवित्र बहती गंगा धारा, यही वो दैविक धरनी है। क्या बात है, क्या मुकुट हिमालय भारत माँ का चरण धो रहा सागर है। पूरब से पश्चिम तक फैला शस्य श्यामला अंचल है। बहुत बढ़िया उदय जी, बहुत बढ़िया। अच्छा उदय जी, ये बताएं, समाज को आप क्या कहना चाहते हैं? समाज, क्या संदेश है आपका? मैं तो निवेदन करूंगा कि अपने युवा साथियों से, भाइयों से, कि जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, कि आप जीवन में बहुत ऊंचाइयां छुएं, अपनी खुशहाली के लिए बहुत बड़े कार्य करें और पैसा कमाएं, परंतु साथ में ध्यान रखिए कि मेरे कार्य में राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए और मेरे राष्ट्र के साथ में, क्योंकि धर्म जो हमारे संस्कार हैं, संस्कृति हमारी, वह हमारे अंदर समाहित होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम मनुष्य नहीं बन सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि माँ मुझे मनुष्य बना दो। अगर हम मनुष्य बन जाएंगे तो हम जीवन में अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। विवेकानंद जी के गुरु ने पूछा था कौन, तो बोले यही तो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, दरवाजे पर ने दस्तक दी तो उनके गुरु ने पूछा कौन, तो उन्होंने बोला मैं यही तो जानना चाहता हूँ गुरु जी। तो उनको फिर तुरंत दक्षिणा मिल गई थी, गुरु का ज्ञान मिल गया था। अच्छा, ये बताएं उदय जी, जो हमारे दर्शक साथी आपसे जुड़ना चाहें तो आपका मोबाइल नंबर क्या रहता है और आपका यानी एड्रेस क्या रहता है? तिगरा रोड के नीचे मेरा पता है। तिगरा रोड के नीचे वहाँ माधव नगर है एक, और वहाँ मेरा पता सभी जानते हैं, पूरा क्षेत्र गोलपाड़िया लश्कर, और 7354646488 यह मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है।
जहाँ से मुझे संपर्क करते हुए, यानी कोई आपसे कविताएं शेयर करना चाहे, आपके जरिए कोई लेख आपके साथ शेयर करना चाहे, तो हमारे दर्शक साथी आपसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, ये थी उदय जी से मुलाकात, और मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप भी उदय जी से जुड़कर लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक नया आयाम प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूं, और उदय जी आपको बहुत सारा धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय हमारे साथियों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।